एक इंटरेस्टिंग चीज और, क्योंकि आपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात करी, हम अमेरिका में तो यील्ड उलटने की बात करते हैं, यहाँ पे तो इनकी 2 साल और 10 साल की यील्ड जब से उल्टी है वो और गैप बढ़ ही गया है उनका। हमारी यील्ड कल उलटती हुई दिखी है, 10 साल और 30 साल की ज्यादा गैप है, बट पहली बार इंडियन हिस्ट्री में, बॉन्ड मार्केट की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि हमारी ये दोनों यील्ड उल्टी हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को बताते हैं कि इसके मतलब क्या होते हैं। आमतौर पर ब्याज दरों को देखने के लिए आप 10 साल की बॉन्ड्स या 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का आप देखते हैं कि 10 साल के बॉन्ड क्या ट्रेड कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, अमेरिका में बॉन्ड बोलते हैं, यूएस बॉन्ड बोलते हैं, दोनों सेम चीज है। हमारे यहाँ 10 साल के बॉन्ड यानी कि 2032, यहाँ से 2032 में जो मैच्योर होंगे उसे हम 10 साल का एक बेंचमार्क बॉन्ड मानकर चलते हैं, 7.26, यानी कि ये बॉन्ड जब इशू हुआ था इसकी कूपन रेट 6.25%, 7.26% थी। आज ये 7.39% की यील्ड पर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, जनरली जितने लंबे समय की ब्याज दरें हों उतनी ज्यादा होती हैं और जितने शॉर्ट टर्म की हो उतनी कम होती है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको डिपॉजिट रखनी है तो भी ब्याज कम मिलेगा, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना है तो भी ब्याज कम देना होता है। लॉन्ग टर्म के लिए आमतौर पर ब्याज आपको मिलता भी ज्यादा है, देना भी ज्यादा होता है। ये आम धारणा है लगभग सारे देशों में। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनकर आती है जहां पर शॉर्ट टर्म की जो ब्याज दरें हैं वो लॉन्ग टर्म से ज्यादा हो जाती है। यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार ले रहे हैं या जमा करवा रहे हैं तो आपको ब्याज कम मिलेगा या कम देना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो ज्यादा देना पड़ेगा या ज्यादा मिल सकता है। तो आप सोचेंगे अरे ऐसा कैसे? ऐसा तब होता है जब इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ये मान के चलते हो कि अल्टीमेटली ब्याज दरें वापस नीचे आ जाएगी। शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा क्यों होगा? महंगाई बहुत ज्यादा है और उसको काबू में करने के लिए सेंट्रल बैंक यानी कि हमारा आरबीआई या अमेरिका का फेड, ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, ये ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं अपने अपने देश में। तो शॉर्ट टर्म के लिए वो ब्याज दरें बढ़ाते हैं, लेकिन आपको पता है कि महंगाई भी काबू में आ जाएगी कुछ समय बाद, 3 महीने, 6 महीने, साल भर बाद। 10 साल तो नहीं रहने वाली ये महंगाई, रह ही नहीं सकती। तो ऐसी सिचुएशन में 10 साल, 20 साल या 30 साल के अगर कोई बॉन्ड प्राइसेस है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने नहीं चाहिए। सो दोनों व्यू में फर्क हो जाता है कि शॉर्ट टर्म तो आप मान के चल रहे हैं ब्याज दरें बढ़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं मान रहे, और इसको इनवर्स बॉन्ड यील्ड्स कहते हैं। और इसका मतलब ये कि कई बार ये बोलते हैं कि फिर शॉर्ट टर्म में मंदी की आशंका भी बोलते हैं, काफी लोग इसको उससे भी कनेक्ट करते हैं। काफी लोग ये मानकर चलते हैं कि ब्याज दरें तेजी से बढ़ेगी तो ग्रोथ पर असर आएगा। सो हिंदुस्तान में भी ऐसा पहली बार ही हुआ है कि जब आपकी 10 साल और 30 साल, हम आमतौर पर 30 साल की बॉन्ड यील्ड्स देखते ही नहीं है, लेकिन कल आप देखिए 30 साल की बॉन्ड यील्ड्स 10 साल के बराबर हो गई है। यानी कि और आमतौर पर 6 महीने की देखी जाती है, 2 साल की देखी जाती है और 10 साल की देखी जाती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आज से देखनी तो या तो 6 महीने की या 2 साल की देख लीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आज से देखनी तो 10 साल की। यानी कि 30 साल की सिचुएशन में जब भारत की इकोनॉमी लगातार ग्रो करती हुई दिखेगी तब आपकी लंबे समय के लिए ब्याज दरें और कम होंगी, लेकिन मीडियम टर्म यानी कि 10 साल के लिए उसके बराबर होगी और शॉर्ट टर्म थोड़ी सी ज्यादा। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमारे बॉन्ड मार्केट में भी हो रहा है। यानी कि दुनिया भर में लोग ये मानकर चल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें बढ़ने का डर अभी भी है। इसमें एक संदेश जो छुपा हुआ है जो काफी लोगों को पढ़ना चाहिए और जो पढ़ भी रहे हैं। जिन लोगों को इक्विटी मार्केट की रिस्क से डर लगता है उनके लिए बॉन्ड मार्केट इस वक्त बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा अगर ब्याज दरें यहाँ से और 1/4 या आधा % बढ़ जाती है तो आपके लिए इक्विटी के बजाय बॉन्ड में निवेश करना भी बड़ा फायदेमंद हो सकता है। स्पेशली जो रिस्क आप इक्विटी में लेकर चलते हैं और जो कमाई आपको होती है वो रिस्क और वो कमाई के हिसाब से अगर आपको 8 से 9% का रिटर्न डेट मार्केट में, फिक्स इनकम में, डेट म्यूचुअल फंड्स में मिल जाता है तो कई लोगों को ये लगेगा कि भाई 18,000 के आसपास निफ्टी पर इस मार्केट में इस तरह की रिस्क लेकर बेहतर है कि मैं क्यों ना 8-10%, 8-9% में बॉन्ड मार्केट में बना लूं। जब कभी वापस अगर मेरे बॉन्ड मार्केट में थोड़े रिटर्न बन गए और इक्विटी मार्केट यहां से थोड़ा नीचे आ गया तो मैं शिफ्ट कर लूंगा। अमेरिका में और दूसरे विकसित देशों में इस तरह का एसेट एलोकेशन बहुत शार्प, फास्ट चलता रहता है, होता रहता है, ऑटोमेटिक होता है कई बार। लेकिन हमारे यहाँ अब तक वो कॉन्सेप्ट पूरा एक्टिवली आया नहीं है। अब धीमे धीमे लोग सोच रहे हैं कि एसेट एलोकेशन इक्विटी से बढ़ाकर फिक्स इनकम में करना चाहिए। ये पूरा बॉन्ड मार्केट में जो बदलाव हुआ है इसे आपको इस तरह से समझना चाहिए।
इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, पहली बार हमारे लिए भी। अब नहीं, समझना चाहिए कि जो चीजें नहीं हो रही है, अलग हो रही है, वो दर्शकों की समझ में आनी चाहिए, ताकि अगली बार जब हो तो आप प्रिपेयर्ड, तैयार हैं, हाँ इसका मतलब ये होता है। बिल्कुल।